दोस्तों, आपका अपने परिवार एक एक गुरुकुल क्लासेज में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे ठीक होंगे। तो आइए बिना देर करते हुए मुगल काल भाग 3 पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का क्या नाम था? उसके पिता क्या नाम था? अकबर शाह प्रथम, अकबर शाह द्वितीय, औरंगजेब या शाहजहां? प्रश्न नंबर 1 का पहला आंसर हो जाएगा बी। पहले का आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 2, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस घराने से या गृह से स्थापित किए हुए थे, बुंदेल के, कछवाहों से, राठौड़ों से, सिसोदियों से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे अहमदाबाद एवं बीजापुर, बीदर एवं बीजापुर, बीजापुर एवं गोलकुंडा, गोलकुंडा एवं अहमदाबाद? 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर एवं गोलकुंडा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो फारसी भाषा में किसने लिखा था? बाबर या अकबर, जहांगीर, औरंगजेब? कौन थे? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। प्रश्न नंबर 5, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया था किससे? पारसियों से, यहूदियों से, मंगोलों से, तुर्कों से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारसियों से। 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? अनारकली का मकबरा, इतमत उत दौला का मकबरा, या रबिया उद दौरानी का मकबरा, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 7, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल ने, अब्दुल कादिर बदायूं ने, निजामुद्दीन अहमद ने, या इनमें से कोई नहीं? 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। अनवर ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र, महाभारत, रामायण या सूरसागर? 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचतंत्र। पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो कौन था? ख्वाजा अब्दुस समद थे, या सैयद अली तबरीजी थे, या बसावन थे, या मैसूर थे? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंसूर थे। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? किसने? कुलबदन बेगम, नूरजहां बेगम, जहां आरा बेगम, जेबुनिसा बेगम? 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था? हुमायूंनामा। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल यानी कि सार्वभौम शांति एवं भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? राजनीतिक उदारता पे, धार्मिक सहनशीलता पे, उदारवादी संस्कृति दृष्टिकोण से, या उपर्युक्त सभी? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 12, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है कहाँ? आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में, या जयपुर में? 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में। गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी? हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो बाबर की, हुमायूं की, शाहजहां की, औरंगजेब की? तो हुमायूंनामा लिखी थी, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं की पुत्री थी। सॉरी, बाबर की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? बाबर की। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? आहार, दस्तूर, सूबा, सरकार? तो इसका 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गुरु गोविंद सिंह के, गुरु तेग बहादुर के, गुरु रामदास के, गुरु अंगद के? 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु तेग बहादुर। बताने कैसे क्रम के गुरु हैं, कमेंट में जरूर बताना। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश 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 नाम रखा क्या? बाबर, या हुमायूं, या जहांगीर, या बहादुर शाह? 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। प्रश्न नंबर 17, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देश में हुआ वह है कुतुबी है, नाजिर हैं, अबुल फजल हैं, या फैजी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैजी था। कौन सा, किसके कहने पे? 17 का डी। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? हुमायूं ने, शाहजहां ने, अकबर ने, इब्राहिम लोदी ने?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। प्रश्न नंबर 19, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? किसका है? अबुल फजल का है, फैजी का है, अब्दुल रहमान खाने खान का है, या अब्दुल कादिर बदायूं का है? 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल रहमान खाने खान। प्रश्न नंबर 20, निम्न तत्वों में कौन तत्व ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, प्रशासनिक एकता और कानूनों की एकरूपता, अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न, अकबर की धार्मिक नीति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठ इमारतें पाई जाती हैं, तो कहाँ पाई जाती है? आगरा के किले में, लाहौर के किले में, या इलाहाबाद के किले में, या फतेहपुर सीकरी में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी में। प्रश्न नंबर 22, हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था, क्या था? राणा प्रताप को अपनी अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना, साम्राज्यवाद नीति। इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर ए, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। प्रश्न नंबर 23, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, तो कौन था? अबुल फजल, दसवंत, बिशनदास, उस्ताद मंसूर। 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दसवंत। ये जो मशहूर थे ये उसके थे, कमेंट में बताइएगा, अभी बताए थे प्रश्न। निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकार का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ताजमहल में, लाल किला में, पंचमहल में, शेरशाह के मकबरा में। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी। शेरशाह के बचपन का नाम था, क्या नाम था? फरीद खां, हसन खां, हुसैन खां, बहार खां। क्या था? 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरीद खां। शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी, तो जागीर कहाँ की थी? सासाराम, पटना, हाजीपुर, खवासपुर। 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सासाराम। प्रश्न नंबर 27, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? अकबर के शासन में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर, शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार, औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सामंत तथा विश्वास पात्र, मोहम्मद शाह के शासन में एक इतिहासकार एवं कवि था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी। प्रश्न नंबर 28, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है? कालीकट, बड़ौच, खंभात, सूरत। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत। ऑप्शन नंबर डी, सूरत। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का लगा या धक्का पहुंचा, तो प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से, मध्यवर्ती क्षेत्र की दृष्टि से, संचार व्यवस्था की दृष्टि से, सामरिक महत्व के केंद्र की दृष्टि से। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 30, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रित प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था, तो कौन था? दीवान था, मीर बख्शी था, मीर समन था, या बख्शी था? 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इतमत उल दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया था, नूरजहां ने बनवाया था, या शाहजहां ने बनवाया था? 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नूरजहां ने बनवाया था। कौन बनवाया था? नूरजहां, सी। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? आमेर, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर। 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़। प्रश्न नंबर 33 है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? कौन की? अब्दुल या अलाउद्दीन खिलजी थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे, शेरशाह थे, या अकबर थे? 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह।
मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार, पखावज, वीणा या इनमें से कोई नहीं। 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीणा बजाता था। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? आगरा, दिल्ली में, लाहौर में या श्रीनगर में? 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर में। 35 का सही आंसर हो जाएगा सी। 36, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? चंद्रप्रभा सूरी, हरिविजय, पुष्यदंत या सौभद्र? 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिविजय। कौन थे? हरिविजय। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? कौन थे? अब्दुस समद, अबुल हसन, अका रिजा, पीर सैयद अली? तो कौन हो जाएगा? 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 1। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी कि 2 और 3। बी हो जाएगा 2 और 3। प्रश्न नंबर 38 देखिए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब गठन हो रहा था तो उसमें भारत का बादशाह कौन था? अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था या औरंगजेब था? 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर था। कौन था? अकबर था। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो कौन आया था? विलियम हॉकिंस आया था, टॉमस रो आया था, एंटोनियो मांसरेट आया था, ये पीटर मूडी था? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीटर मुंडी था। प्रश्न नंबर 40, अकबर ने दीन ए इलाही वर्ष डैश प्रारंभ किया था? किस वर्ष में प्रारंभ किया था? 1570 में, 1578 में, 1581 में, 1582 में? 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1582 में। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के धन्यवाद। और आपका अगला पार्ट कौन सा चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं।